नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जल प्लावन की समस्या को लेकर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों एवं मंडल अध्यक्षों की एक बैठक रानीताल भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में जल प्लावन से निपटने रणनीति बनाई गई, साथ ही पार्षदों के सुझाव लिए गए। मेंटेनेंस और बाकी सारे समस्याओं को जल प्लावन की समस्या से उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के कई वार्ड प्रभावित रहते हैं। इस बार समस्या कहर बनकर ना टूट पाए, इसके लिए पहले से विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों की एक बैठक भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आए सुझावों को जिला प्रशासन एवं नगर निगम के सामने रखा जाएगा ताकि वार्डों में जल भराव ना हो सके। आगामी समय में जबलपुर संस्कारधानी की उत्तर मध्य विधानसभा में जल प्लावन के विषय को लेकर आज उसकी कार्य योजना बनाई गई है और आगामी समय में उसका पूरा वृहद रूप से इस अभियान को लेकर उत्तर मध्य विधानसभा में जल प्लावन की जो समस्या उससे निजात में। क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही सुधार कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे ताकि समय रहते समस्या पर प्रभावी काम हो सकें। दैनिक भास्कर समर कैंप की आर्ट एंड बेकिंग की क्लास में दूसरे दिन प्रतिभागियों ने अलग अलग तरह की कुकीज बनाना सीखा। प्रतिभागियों को कुकीज की अलग अलग वैरायटी तैयार करना सिखाया गया, जिसे लेकर प्रतिभागी उत्साहित भी नजर आए। दैनिक भास्कर समर कैंप में विभिन्न विधाओं की क्लासेस अभी भी जारी हैं। यहाँ प्रतिभागियों को हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। भास्कर समर कैंप में शनिवार से आर्ट एंड बेकिंग की क्लास शुरू हुई। इस क्लास में दूसरे दिन रविवार को प्रतिभागियों ने कुकीज बनाना सीखा। प्रशिक्षक कनिका अग्रवाल ने प्रतिभागियों को अलग अलग किस्म की कुकीज बनाना सिखाया, जिसे लेकर प्रतिभागी उत्साहित नजर आए। प्रतिभागियों ने यहाँ चॉकलेट क्रंची, बूस्ट चॉकलेट कुकीज सहित विभिन्न तरह की कुकीज बनाना सीखा और इस वर्कशॉप के लिए दैनिक भास्कर की प्रशंसा की। इसमें आज हम तरह तरह की कुकीज़ सिखला रहे हैं जो ये मार्केट में बेकरी शॉप से खरीदती हैं, जिसमें हम इनको चॉकलेट क्रंची, कोकोनट ओट्स, आमंड स्टिक और बूस्ट चॉकलेट कुकीज़ और गुड़ पे हम इनको गुड़ और आटा की कुकीज़ सिखला रहे हैं। और टोटली हम इनको कमर्शियल वे में सिखला रहे हैं ताकि ये अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकें, अपने खुद के लिए बढ़िया हेल्दी बिस्किट्स ये बना सकें। केक से लेकर केक आइसिंग, कस्टमाइज केक डिज़ाइनिंग, बर्थडे एनिवर्सरी की, मफ़िन्स, ब्राउनी, टी टाइम केक जिसमें हम इनको डेट्स, आमंड, चॉकलेट, वॉलनट, टूटी फ्रूटी हर प्रकार के फ्लेवर में हम इनको सिखला रहे हैं। कर समर कैंप में बेकरी की वर्कशॉप पे ज्वाइन की हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब में, इसलिए मैंने जैसे मुझे पता चला तो मैंने इसे ज्वाइन किया। ये बहुत अच्छा सिखा रही हैं। आज कुकीज़ के बारे में हमें पता चला। हमने ओट्स की कुकीज़, जैगरी और व्हीट कुकीज़ के बारे में सीखा और काफ़ी हेल्दी कुकीज़ है ये। आज हम ये भास्कर के समर कैंप में बेकिंग की वर्कशॉप में आए हैं और मैम ने बहुत अच्छा सिखाया है। जो शुरू से हम लोगों को इंटरेस्ट था, आज पता चला कि वो कैसे बनाते हैं और भास्कर ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हमको ये सीखने के लिए, जो हम कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं जिसका। समर कैंप की आर्ट एंड बेकिंग की ये क्लास अभी जारी रहेगी। यहाँ प्रतिभागियों को अलग अलग बेकरी आइटम बनाने का तरीका सीखने को मिलेगा। 2 जून को पूरी दुनिया के साथ साथ जबलपुर संस्कारधानी में राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भंवरताल स्थित उद्यान में पशु प्रेमियों ने एकजुट होकर पशुओं की अलग अलग तरह से हो रही निर्मम हत्या को लेकर दुख प्रकट करते हुए पशुओं पर पुष्प मालाएं अर्पित की और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 जून को पूरी दुनिया में राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्कारधानी में पशु प्रेमियों ने पशुओं के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की। भंवरताल स्थित उद्यान में पशु प्रेमियों के द्वारा पशुओं की अलग अलग तरह से हो रही निर्मम हत्या को संज्ञान में लेते हुए पशुओं पर पुष्प मालाएं अर्पित की और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मार्मिक कविताओं, भावनात्मक गानों, संगीत और हृदय विदारक संदेशों के माध्यम से सभी का ध्यान अलग अलग तरीके से हो रही दर्दनाक क्रूरता पर ले जाया गया और साथ ही साथ संकल्प भी लिया गया कि पशु कल्याण के लिए हर संभव कार्य और प्रयास करने की जरूरत है।
आज जो हमारे पशुओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी जागरूकता के लिए कैसे हम लोगों को और जोड़ें, कैसे हम इस विचार को और फैलाव दें, ताकि हमारे पशुओं के अधिकारों का हनन भी ना हो। उनके लिए और नए क्या कार्यक्रम बना सकते हैं हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए इत्यादि के लिए जो है हम इसलिए यहाँ पे सभी एकत्र हुए हैं। बड़ा सहयोग है यहाँ पे हमारा। इस मौके पर मां का दूध डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जबलपुर डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस सिविल लाइन जबलपुर में आयोजित हुई, जिसमें देश भर से आए नेत्र चिकित्सक शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में कांचियाबिंद नामक नेत्र रोग को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। कांचियाबिंद नामक नेत्र रोग के नवीन उपचार के आदान प्रदान एवं शोध पत्रों के प्रस्तुतिकरण के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन जबलपुर के सिविल लाइन एरिया की एक होटल में किया गया। जबलपुर डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए कई प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल रहे। कांचियाबिंद के बढ़ते हुए प्रकोप को देखकर उसका जो अत्याधुनिक इलाज क्या हो सकता है, किस तरह से दवा से कंट्रोल कर सकते हैं, या उसके बारे में और नई क्या क्या शोध हुए हैं उसके बारे में शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें कि दिल्ली से डॉक्टर हर्ष कुमार, चित्रकूट से डॉक्टर नवजोत अहलुवालिया, डॉक्टर रितेश शुक्ला, डॉक्टर दीप्ति पटेल, डॉक्टर अर्पिता स्थापक, डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला के द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। आयोजक मंडल ने बताया कि इस वर्कशॉप से नेत्र रोग विशेषज्ञों की जानकारियों में इजाफा होगा और इसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने आधारताल थाने में प्रदर्शन कर एक हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले गैर हिंदू युवक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता के साथ थाने पहुंचे हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने शिकायत पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि युवक द्वारा शादीशुदा महिला से जबरन दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन कराते हुए उससे जबरन निकाह किया गया। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविवार को आधारताल थाने में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को एक शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसके माध्यम से आरोप लगाया कि एक शादीशुदा हिंदू महिला के साथ एक गैर हिंदू युवक ने जबरन दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बनाने के बाद धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उससे निकाह किया। पीड़िता के साथ थाने पहुंचे हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर युवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तो हम लोग ने यहाँ थाना प्रभारी महोदय आधारताल को ज्ञापन सौंप कर ये मांग करी है कि उक्त युवती को इंसाफ मिले, सख्त कार्रवाई हो, धर्म परिवर्तन और दैहिक शोषण और जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत इसके पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो हिंदू धर्म सेना और भी अन्य हिंदू संगठन के लोग मिलकर उग्र कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारियों ने हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर का रानीताल शमशान घाट सबसे व्यस्त शमशान घाटों में से एक है। यहाँ रोजाना कई अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन इसे भी उपेक्षित छोड़ दिया गया है। आलम यह है कि यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। रात में यहाँ आवारा तत्वों की धमाचौकड़ी बनी रहती है। लाखों की आबादी वाले इस शहर में मुक्तिधामों की उपेक्षा की जा रही है। शहर का रानीताल मुक्तिधाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रानीताल मुक्तिधाम में रोजाना कई अंतिम संस्कार होते हैं, बावजूद इसके मुक्तिधाम को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। किसी भी मुक्तिधाम में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ये मुक्तिधाम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे बड़ी बात मुक्तिधाम में बाउंड्री वॉल का ना होना है, जिससे आवारा तत्वों की यहाँ धमाचौकड़ी मची रहती है। आवारा जानवर भी मुक्तिधाम परिसर में घूमते हैं। भीषण गर्मी में यहाँ अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। दिन में तो ठीक है, बट शाम होते ही यहाँ पे काफ़ी असामाजिक तत्व आ जाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे शराब भी पीते हैं। जैसे आप कभी अगर यहाँ से निकलेंगे शाम में तो आपको महसूस होगा कि एक नेगेटिव माहौल रहता है, और आप जेंट्स तो फिर भी निकल सकते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ आप सोच भी नहीं सकते यहाँ से निकलने का। तो मेरा ये कहना है कि पुलिस का जो रात में गश्त निकलता है बाकी जगहों से भी, उसको एक शमशान घाट में 1-2 राउंड भी लगाना चाहिए, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व मुक्तिधाम को ख़राब ना करें।
लोग आते हैं दौड़ करके मोटरसाइकिल से आते हैं, इसमें नारियल फेंक देते हैं, मांस फेंक देते हैं, तंत्र विद्या कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को रात भर बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। असामाजिक तत्व रहते हैं वो जी, असामाजिक तत्व रहते हैं। असामाजिक तत्व भी रहते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, गाली गुप्ता बकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को भी दारू पी करके परेशान करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख करने में भी दिक्कत होती है। रानीताल मुक्तिधाम शहर का एक ऐसा मुक्तिधाम है जहां आसपास बस्ती है और बस्ती के रहने वाले लोगों की आवाजाही भी यहां से होती है। कई बार लोग तेज रफ्तार वाहन लेकर भी यहां से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में हरिद्वार से पकड़ी गई रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री को रविवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बालिका संप्रेषण गृह शहडोल भेजने के निर्देश दिए गए। पुलिस पूछताछ में नाबालिग बालिका ने पुलिस को बताया कि वारदात की रात मुकुल ने उसके भाई पर कुल्हाड़ी से पहला वार किया था। पुलिस ने नाबालिग बालिका की निशानदेही पर कई और सबूत और साक्ष्य जुटाए हैं। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके पुत्र तनिष्क की दोहरी हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। रविवार को सिविल लाइन पुलिस ने नाबालिग बालिका को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से उसे बालिका संप्रेषण गृह शहडोल भेजने के निर्देश दिए गए। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि नाबालिग बालिका ने पूछताछ में बताया कि हत्या के आरोपी मुकुल ने वारदात की रात उसके छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से पहला वार किया था। कुल्हाड़ी उसके भाई के सिर पर फंस गई थी। उसने कुल्हाड़ी निकाली और दूसरा वार किया। पुलिस ने नाबालिग बालिका की निशानदेही पर कई और वस्तुएं सबूत के तौर पर जब्त की हैं। बच्ची से जितनी पूछताछ हुई है उसमें उसने बताया है कि पहला वार मुख्य आरोपी मुकुल की तरफ से हुआ था और बच्ची ने उस बालक को पकड़ के रखा था और उसे पकड़ के रखा था बालक ने, तो जो मुख्य आरोपी मुकुल है उसने सिर पे वार किया था, तो सिर पे कुल्हाड़ी फंस गई थी उसने बताया। तो कुल्हाड़ी फंसने पे उस नाबालिग बच्ची ने ही कुल्हाड़ी निकाली थी और फिर दोबारा वार किया था। मुकुल के विरुद्ध पास्को एक्ट भी लगा दिया गया है, ये क्या कारण था और कितनी बार उसका रहा और किस तरीके पे रहा उसका इसके पीछे का कारण? अब चूँकि वह नाबालिग है उसकी सहमति का कोई औचित्य है नहीं। इधर दूसरी ओर पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी मुकुल ने भी पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। उसने पुलिस को बताया कि हत्या करने के पहले और बाद में उसने नाबालिग से रेप किया। उसके विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की थी। फरारी के दौरान भी उसने नाबालिग से कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। पुलिस द्वारा मुकुल के विरुद्ध पाक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने गोहलपुर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। मारपीट करने वाला शख्स उसका पड़ोसी है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के चरखाबाग क्षेत्र में रहने वाले एक बदमाश ने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ मारपीट की। महिला किसी तरह से अपनी जान बचाकर गोहलपुर थाने पहुंची, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पड़ोस में इकराम इलाही रहता है, जो आए दिन घर आकर उनसे झगड़ा करता है। महिला ने आरोप लगाया कि इकराम ने उससे अभद्रता की और बैट से मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आए दिन हमारे यहाँ झगड़ा करता है, मोहम्मद इकराम इलाही नाम है, और आज उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट की है और हमारे हाथ में बैट मारा, वो बैट भी टूट गया और पैर में भी लगी। वो ऐसे ही 8-15 दिन में वो झगड़ा करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। और अब एक दुखद खबर। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के 20 वर्षीय पुत्र अमोल सक्सेना का रविवार को दिल्ली में निधन हो गया। अमोल दिल्ली में फिल्म स्टडीज का कोर्स कर रहे थे। अमोल का शव जबलपुर लाया जाएगा। यहाँ शव का अंतिम संस्कार होगा। इस दुखद खबर की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर के निवास पर पहुंचे। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के 20 वर्षीय पुत्र अमोल सक्सेना का दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया। अमोल दिल्ली में फिल्म स्टडीज का कोर्स कर रहे थे। इधर इस दुखद खबर की जानकारी मिलते ही कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के सरकारी आवास पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। बताया जाता है कि अमोल का शव सोमवार को जबलपुर लाया जाएगा। यहां उनका अंतिम संस्कार होगा।
बताया जा रहा है कि अमोल की शनिवार को तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नौतपा के आखिरी दिन रविवार 2 जून को मौसम के 2 रंग देखने को मिले। एक तरफ कई जिलों में बारिश हुई तो वहीं जबलपुर में सुबह से बादल छाए रहे। अच्छी बात ये थी कि यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान शनिवार के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस कम 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौतपा के आखिरी दिन प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिले। जबलपुर में बादलों की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। सुबह से आसमान पर बादलों की मौजूदगी बनी रही, जिसके कारण अधिकतम तापमान में कमी आई। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बादलों के कारण लोगों को सूरज की तेज तपन का सामना भी नहीं करना पड़ा। 8 दिन धूप की तपने के बाद आज 9वें दिन वैसी बदली रही तो थोड़ा सा सुकून मिला। और आगे भी ये चाह रहे हैं कि मानसून जल्दी आ जाए, पानी गिरे तो सबको फ़ायदा हो, किसानों को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो कि भाई गर्मी से तो राहत मिले। आज कैसा लगा आपको? आज थोड़ा सा अच्छा लगा, बदली रही तो अच्छा लगा, तपन नहीं महसूस हुई, पसीना नहीं निकला। कूलर पंखे थोड़ा सा अच्छे लगे। नहीं, कूलर पंखे की हवा तो पता ही नहीं चल रही थी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बारिश का इंतजार है आपको? हाँ, बारिश का इंतजार है कि जल्दी मानसून आ जाए तो सब खुश हों और सबको परेशानी दूर हो, किसानों की परेशानी दूर हो, आम जनता की परेशानी दूर हो। ये दिन में रोडों में चलना दूभर हो गया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते ये निर्धारित समय में मध्य प्रदेश में दस्तक देगा। मानसून के पहले प्री मानसून की गतिविधियां भी हो सकती हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।